हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाले में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। देखिए जी, जितना विशाल और गंभीर बुद्ध धर्म था उतने ही महान बुद्ध धर्म के योगदान हैं, न केवल भारत पे बल्कि पूरी दुनिया पे। तो पढ़ते हैं ऐसे ही कुछ योगदान के बारे में जो एमपीपीएससी मेंस में आने के लिए बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज़्म 5 मार्क्स में एमपीपीएससी मेंस में पूछा जा सकता है। तो सीधा हम पढ़ेंगे आंसर को। द डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा नॉन वायलेंस इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज़्म। देखिए जी, बुद्धिज़्म के मूल तत्वों में से एक तत्व है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, यानी किसी के भी प्रति हिंसा ना करना। और ये बुद्ध धर्म का ही प्रभाव था कि इतिहास के एक महानतम शासक सम्राट अशोक ने लगभग आधे एशिया पर अपना कब्जा कर लिया, और जब उन्होंने रक्त रंजित भूमि को छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाया तो ये बुद्धिज़्म का ही प्रभाव था कि इतिहास के महान शासक ने हिंसा को त्याग कर प्रेम और करुणा के मार्ग पे चले। भारत में हुए बड़े बड़े आंदोलन जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि अहिंसा पे बेस्ड था, यानी उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करी गई थी। और इससे पहले जैसे असहयोग आंदोलन और भी अन्य प्रकार के जो आंदोलन चलाए गए थे वो अहिंसा पर ही आधारित थे। और ये महात्मा बुद्ध का ही दिया हुआ एक सिद्धांत है जिससे हमें आज़ादी प्राप्त हुई। तो गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत है वो आज की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक यानी रिलेवेंट है। अभी हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव चल रहा है और युद्ध हो रहा है। तो अगर इस युद्ध को रोकना है तो बुद्ध का ही मार्ग है अहिंसा, जिससे इस युद्ध को रोका जा सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जो बुद्ध धर्म का भारत पे है। इट गेव इंडिया अ रिलीजन डिवाइड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एंड इनकॉम्प्रिहेंसिव रिचुअल्स एंड सिंबल। बुद्ध धर्म ने भारत को एक ऐसा धर्म दिया जिसमें कि कोई भी आडंबर नहीं थे। मतलब बुद्ध धर्म जो था वो आडंबरहीन था, इसे कोई भी व्यक्ति अपना सकता था। इसको अपनाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया या पद्धति या शुद्धिकरण नहीं होता था। अगर आप बुद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं तो इस धर्म को अपना सकते। और बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार के कोई विशेष धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते हैं। आम इंसान इसे बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है, बौद्ध धर्म को अपना सकता है। तो यही जो बौद्ध धर्म की सरलता और सहजता थी वही एक कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े धर्मों में बौद्ध धर्म भी एक धर्म है, क्योंकि ये काफ़ी सरल और आसान है। एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है बुद्ध धर्म का भारत पे। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ इमेज वर्शिप इन कंट्री। द महायाना बुद्धिस्ट स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग पर्सनल गॉड एंड इरेक्टिंग टेम्पल। बुद्धिस्ट धर्म के मानने वाले ही जो महायाना ब्रांच के लोग होते हैं, यानी महायाना शाखा के लोग होते हैं, उन्हीं ने भारत में सबसे पहले मूर्ति पूजा की शुरुआत करी और इन्हीं ने देश में बड़े बड़े मंदिर बनाने चालू किए। तो कई सारे बुद्ध काल के मंदिर देश में विभिन्न जगहों पे मिल चुके हैं। बुद्धकालीन मंदिर अफगानिस्तान तक मिल चुके हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि बुद्ध धर्म के लोगों ने ही भारत में सबसे पहले इमेज वर्शिप यानी मूर्ति की पूजा करना चालू की। बुद्धिज्म लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज। बुद्ध धर्म ही वो धर्म था जिसने शिक्षा पे बहुत जोर दिया और रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ यानी आवासीय विश्वविद्यालय बनाने का काम भी बुद्ध धर्म ने चालू किया। और बुद्ध धर्म के कुछ आवासीय विश्वविद्यालय हमें इस समय भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, वल्लभी विश्वविद्यालय जिसके अवशेष गुजरात में मिल चुके हैं, और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो इस समय नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर यानी इंडिया के बाहर पाकिस्तान में मौजूद है। तो बुद्ध धर्म ने शिक्षा पे काफ़ी ध्यान दिया, शिक्षा पे काफ़ी जोर दिया, जिसके कारण देश विदेश से स्टूडेंट्स भारत में पढ़ने आया करते थे। जैसे कि फहियान बुद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत में आए, हुएनसांग बुद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत में आए और इन्होंने उस समय के भारत का अध्ययन किया और यहाँ पे अध्ययन करके अपने अपने देश लौटे। और इसी तरीके से भारत की जो प्रसिद्धि थी या भारत की जो पॉपुलैरिटी थी वो देश विदेश में बढ़ती गई। बुद्धिज्म एस्टेब्लिश एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यही एक कारण था क्योंकि बुद्ध धर्म की ख्याति पूरी देश या दुनिया में फैलते जा रही थी। तो जो दूसरे देशों का कनेक्शन भारत से टूट चुका था उसे बुद्ध ने और बुद्ध धर्म ने फिर से स्थापित किया। इट प्रमोटेड ट्रेड एंड कॉमर्स। इसी से देश में ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार की नई नई पद्धतियां चालू हुई और कई सारे विदेशी व्यापारी भारत में व्यापार करने आने लगे।
अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको रिसेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।